उससे पहले मरहले का नाम जिबिल्लत है। मतलब इसकी थोड़ी मुख्तसर अगर वजाहत करें जिबिल्लत की तो क्या होगा? अगर मुख्तसर वजाहत हो तो उसकी क्या होगी जिबिल्लत की? नहीं, जिबिल्लत लेके पैदा होता है, या अगर आप कुछ ऐसी अब मिसाल के तौर पे अगर आप एक इंसान के अंदर एक आदत है, ठीक है, भूख लगना इंसान की जिबिल्लत में शामिल है, प्यास का एहसास होना इंसान की जिबिल्लत में शामिल है, उसका इजहार करना फितरत है। एक बच्चा अभी दुनिया में आया है, अपनी भूख का इजहार करता नहीं करता है, किसे सिखाया उसको? फितरत, जिबिल्लत के अंदर मौजूद है ये भूख, इजहार फितरत कर रहा है। फिर फितरत जो है ना, फितरत आगे जाकर फिर आदत बन जाती है, ठीक है। फिर आदत ऐसा है कि जो है ना, बाज़ वक़्त आदत फितरत में शामिल हो जाती है। इंसान कोई काम कर के जो है ना, एक सिगरेट पीता है इंसान, आदत से भाई मैं छोड़ नहीं सकता, भाई ये मैं सिगरेट छोड़ूं तो मेरी जान के लिए मसला है, इसका मतलब उसकी फितरत में शामिल हो गई है। आदत जो है ना फितरत भी बन जाती है, और फिर वो आदत जो है फिर मुआशरे के जो है ना, जो मुआशरे से मुतासिर हो जाता है। फितरत एक होती है, भूख है, प्यास है, उसमें हम सब मुश्तरक हैं। इसीलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। अबवाहुमा युवहिदानिही व युनस्सरानिही, उनके माँ बाप उसे यहूदी और नसरानी बनाते हैं। इस्लाम दीन फितरत है भाई। तो अगर आप इसीलिए ना, ऐसे अगर आप इसको सही तरीके से, तो कुरान के अंदर बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो आपको है, उनके लफ्ज़ के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हमारे यहाँ मसले के अल्फाज को हम खोलते नहीं हैं, अल्फाज की शुद्ध बुद्ध का पता नहीं है, उसकी मिजाज का पता नहीं, किसी ने तारीफ़ लिख लिया डिक्शनरी में, उसको कोट किया जी ख़त्म, उसको ख़ुद नहीं पता है कि क्यों कोट किया। बाज़ औक़ात जो है ना, बाज़ औक़ात आपको साहिब जो लुग़त ने उससे इश्तिबा हुआ होता है। तो अल्फाज जो ना, अगर आप अरबी ज़बान के, मैंने आपको उस दिन बताया था, एक लुग़त होती है, ठीक है। अल्फाज को समझने के बाद अगर आपको अरबी अल्फाज भी गिरफ्त हो जाए तो आपको फिर डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है। चंद कवायद सीखने के बाद आप ख़ुद लफ्ज़ बनाते हैं, या आपको उस लफ्ज़ को देखने के बाद आपको 70 एंगल आपके सामने खुल जाते हैं। फिर ये नहीं कि आपको डिक्शनरी देखने की कोई ज़रूरत है, आप देखिए अच्छा ये है, ठीक है, अच्छा ये यूँ है, रूट वर्ड का आपको पता है। इंशाल्लाह वो हम करेंगे, आपको आगे जाकर आपको बता देंगे। इसलिए इसके लिए ज़ाहिरी बात है, आपको थोड़ी चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। फिर मसला नहीं है, उर्दू बोलने वालों के लिए तो और ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये चीज़ें मैं आप लोगों को अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये एक तजुर्बा, एक तजुर्बे की बुनियाद पर मैं आप लोगों को अर्ज़ कर रहा हूँ। ये कोई किसी किताब से पढ़ कर, अभी आप बोल रहे हैं कि ग्रामर के लिए आप हमें कोई किताब सजेस्ट करें, तो किताब का मैं सजेस्ट इसीलिए मैं नहीं करता हूँ। किताब का सजेस्ट करने से आप वो जो किताब है ना, वो किताब के वो उसमें लिखा हुआ है सर, उसमें लिखा हुआ है, तो फिर आप उसी को रटा लगाते हैं, आपके अंदर ऑब्जॉर्व नहीं हो जाते हैं, ठीक है। ये जो ग्रामर है, इसको कहते हैं, मैंने कहा ना, एक तत्बीकी ज़बान है, ये एप्लीकेबल है। तो ये कोई जो जिस तरीके से आम जो जिस तरीके से पढ़ते हैं सर वरना ज़रा गिरदान, ये वाला नहीं है। तो मसला हमारे साथ जो मैंने उस दिन में अर्ज़ किया था ना, कि आप अरबी ज़बान को एज ए लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं, आप उसको रट के अपने अंदर डालने की कोशिश करते हैं, फिर वो अंदर एक्सेप्ट नहीं होते, एक्सेप्ट ना होने की वजह से फिर वो वहीं पे 5 साल 10 साल रहता है, और आखिर में जो है ना भाई हमने भी अरबी सीखी थी, ये मामला हो जाता है। तो चूँकि मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया ना कि मैं अरसा दराज से ये काम करता रहता हूँ, और कोई भी सवाल आए उस सवाल पे मैं सोचता हूँ। जिस तरीके से मैंने कहा ना, अब ज़ाहिर बात है, मफ़ाहिम की मैं क्लास लेते लोगों से पूछता हूँ, मैं आपकी नहीं, हम तो ऐसा नहीं बोलते हैं,
ये ज़बान जो है ना हम इस्तेमाल, यानी आपके मलिर की ज़बान कुछ है और जो है ना गुलशन वाले कुछ तरीके से बोलते हैं, डिफेंस वालों के इनको पल्ला ही नहीं पड़ता है। अंग्रेज़ी बोले तो फर्ज सर उठा दिया जी, और उर्दू बोले नहीं नहीं सर ये हमें जो है ना ये पता ही नहीं। कहते हैं फ़र्क है लांडी और मलिर। नहीं वो तो कल्चर के क्लास के एतबार से है ना, वो पेप्सी कहते हैं क्लास के एतबार से, क्लास के एतबार से। और यही सूरत हाल जो है ना मज़हब, अगर आप किसी सुन्नी के साथ बात करें तो उनके अपने टर्मिनोलॉजी है, किसी शिया है आप उसको अपना एक टर्मिनोलॉजी है, ज़बान भी मुतासिर है मज़हब से। हम क्या कर रहे थे सॉरी, ये बातें जो है ना 20वां सबक 55 पेज नंबर 55 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल लज़ीना यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलूनन नबिय्य बिग़ैरि हक़्क़ वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़ उलाइक हबितत अअमालुहुम उलाइक अल्लज़ीन हबितत अअमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन लहुम खिज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। इन्नल लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाह ला यहदीहिमुल्लाह वलहुम अज़ाबुन अलीम। वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुमुल अज़ाब वहुम ज़ालिमून। वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि व लिक़ाइहि उलाइक यइसू मिन रहमती व उलाइक लहुम अज़ाबुन अलीम। वल्लज़ीन आमनू बिलबातिल व कफ़रू बिल्लाह उलाइक हुमुल खासिरून। व अम्मल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरह
फ़उलैइक फ़िल अज़ाबि मुहज़रून। ज़ालिक जज़ाउ अअदाइल्लाहिन नार। लहुम फ़ीहा दारुल खुल्द वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलैइक अस्हाबुन नारि खालिदीन फ़ीहा वबिअसल मसीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आगे अल्फाज की तरफ बढ़ते हैं। बातिल, बातिल किसको कहते हैं? यानी मिटने वाला। बतला कहते हैं अरबी में कैंसिल करना। कैंसिल करने को क्या कहते हैं? बतला। तो बातिल जिसको जो कैंसिल हो जाए, मिट जाए। जज़ा, जज़ा बदले को कहते हैं। बदला दोनों मीनिंग में है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये इसमें करने वाला क्यों नहीं है? क्या बातिल करने वाला, होने वाला क्यों है? बतला जो है, बतला, हाँ ये बातिल होने वाले, ये फ़ेल लाजिम है, मुतादी नहीं है। जी जी, बतला वो बातिल हुआ, अब तला उससे बातिल किया, वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुब्तिल है, इसीलिए आप नहीं कहते हैं, अगर आपने देखो मुब्तिलुस्सलात है, नमाज को तोड़ने वाले या नमाज को मिटाने वाली चीज़ें। मुब्तिलुस्सौत है, मेरी नमाज बातिल हो गई, यानी मेरी बातिल हो गई यानी मिट गई, मुसीबत वो अलग चीज़ है। वजन की वजह से हाँ, 3 हरफी है ये। अज़ाब, अज़ाब को कहते हैं अज़ियत। जी जी ठीक है, ईदा से अज़ियत तकलीफ़ को कहते हैं। नासिरीना नुसरत करने वाले, ठीक है, नासिर की जमा है। नासिर नुसरत से है, मदद करने वाला, नासिरीन या नासरून मदद करने वाले। खुल्द, खुल्द जन्नत को नहीं कहते, ठीक है, जन्नत की सिफत है ये, क्योंकि जन्नत हमेशा रहने वाली जगह है, इसलिए इसको खुल्द कहा है। आपके पास 2 लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ खुल्द है और एक लफ्ज़ अदन है। अदन का मतलब भी हमेशा अदन नहीं है, ठीक है, ये लफ्ज़ अदन है, और यमन में इसी वजह से उसको उसका नाम अदन इसलिए रखा था क्योंकि उसको बाग बनाया था शद्दाद ने। हमेशा बाग इरम जो आप लोगों ने तारीख़ में नाम सुना होगा, शद्दाद ने वो बनाया था, उस मुनासिबत से इसका नाम उसने अदन रखा था, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते अदन हो गया। अदनुन और खुल्द इसका मतलब है हमेशा, ये सिफत है। दोनों मायने एक ही है। हाँ, फ़र्क ये है कि अदन जो है ये जामिद है और खुल्द जो है मुतसर्रिफ़ है, खालिद निकलते हैं इससे। नहीं नहीं, जी जी, अदन ड्राइवेबल नहीं है, खुल्द जो है काबिल सिफत है, खालिद है, ठीक है। खालद है, आदा दुश्मन, अदू की जम है। अब इसको उर्दू पढ़ते हैं उर्दू में, उर्दू वाले क्या कि उर्दू, उर्दू व ज़ाहरा, अदू है लफ्ज़, अदू की जम आदा है, दुश्मन को कहते हैं। अम्मा, लेकिन जी अम्मा, लाम, ये ऐसे अल्फाज है जो 2 कलाम के दरमियान में आ जाते हैं, ठीक है, यानी पहले कलाम को नफ़ी करके दूसरे कलाम, दूसरे जुमले को समझाने के लिए बीच में अम्मा आते हैं, लेकिन आते हैं। ऐसा है, लेकिन ऐसा है इस, अम्मा बात जो आता है उसमें भी जी जी हाँ, अब शुरू, जी जी, लेकिन ये है, लेकिन अब मेरी बात शुरू हो गई है, खुतबा हो गया, अब जो है ना, अब अल्लाह की बात शुरू हो गई है। ये 2 कलाम के दरमियान में आ जाते हैं, जिसलिए हमारे जो जितने भी ज़ाकिर हजरात पढ़ते हैं ना, पहले खुतबा देने के बाद फिर अम्मा बात कहकर जो है ना अल्लाह का कलाम नोट करता है,
या पैगम्बर अकरम की कोई हदीस नोट करके अपनी बात का आगाज़ करता है। अख़ज़ा, उसने लिया, उसने अख़ज़ किया। उर्दू में इस्तेमाल होता है ना, अख़ज़ करना, लेने को कहते हैं। कोई चीज़ गिरी हुई है, ले लिया, ठीक है। इसी से लफ्ज़ बना है इत्तख़ज़ा, लेकर बनाना। इसका मतलब वो चीज़ पहले मौजूद है, उसको लेकर सीने से लगाना, इसको कहते हैं इत्तख़ज़ा। तो फिर बनाने के माने में आएगा, लेकर बनाना, ठीक है। हज़रत मूसा ने क्या किया था जी? हज़रत मूसा 40 दिन के लिए कोह तूर पर चले गए, तो बीच में लोगों ने क्या किया? उस बछड़े को लेके माबूद बनाया, इत्तख़ज़ा आ गया। अख़ज़ करके बनाना, अख़ज़ करके छोड़ना नहीं। एक मतलब आप अख़ज़ करते हैं, करने के बाद ठीक है, हो सकते उसको पकड़ के रखे, हो सकते छोड़ दे, लेकिन अख़ज़ तो किया। लेकिन अख़ज़ करके पकड़ के रखने को कहते हैं फिर अख़ज़ा, इत्तख़ज़ा कहते हैं। इत्तिख़ाज़ ये भी आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ये फ़ेल एडॉप्ट करने के लिए इस किस्म के औज़ान इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस्तकबरू, उन सब ने गुरूर के तकब्बुर किया। क्या लिखा है? ये लफ्ज़ किब्र से निकला है। किब्र का मतलब है बड़ाई, या बड़ाई को किब्र कहते हैं, ठीक है, जिसकी एक हकीकत है। बड़ाई जो है खुदावंद आलम की ज़ात को है, बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं वो बड़ाई या बड़े नहीं हैं। वो क्या करते हैं? बड़ा दिखाता है या चाहता है कि बड़ा हो, उसके लिए इस किस्म के अल्फाज हम बनाते हैं। ख़ासतौर पे इस्तिकबार, शुरू में अलिफ सीन ता लगाने से उसके अंदर ख्वाहिश आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि बड़ा हो, मैं अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता हूँ। इस्तिकबार, इस्तकबरू, उन सब ने गुरूर किया, यानी गुरूर का मतलब कि उन सब ने धोखा दिया, अपने आप को बड़ा दिखा के। बड़ा तो नहीं है ये, चाहा। शैतान ने कहा, शैतान को कहा, खुदा ने कहा सजदा करो, उसके कहा अबा, इनकार किया। वस्तकबरा, बड़ा दिखाया उसने। इस्तिकबार किसको कहते हैं? इस्तिकबार, अमेरिका बड़ा नहीं है, बड़ा दिखाता है, ठीक है। इसी से इस्तेमाल अमल से निकला है, काम करने को इस्तेमाल करना। आप चाहते कि ये काम में लाएं, इस्तेमाल का तर्जुमा क्या उर्दू में? काम में लाना। इस्तेमार, सही है, सही कह रहे। इस्तेमाल भी है, इस्तेमार भी है। इस्तेमार का मतलब ये है, ये अमारा से निकला है। अमार निकले उम्र से निकला है। उम्र का मतलब आबाद करना, ठीक है। और आबाद करना, अब ये आबाद करने के दो माने में, एक बंजर ज़मीन आबाद करना, एक चाहते कि कोई आकर जो है ना अपने तरफ से आपकी खेत में आबादी शुरू करने को भी कहते हैं, जुल्म करने को भी कहते हैं। यानी पहले से मौजूद हो उसको उजाड़ कर आबाद। जी हाँ, उजाड़ कर, वैसे पॉपुलेशन, हाँ जी जी। और इसी से इस्तेमाल है, इस्तिकमाल है, जो सारे इस वज़न बारे में इस्तिकमाल, इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार गफ़ारा माफ़ करना है, इस्तिग़फ़ार माफ़ी मांगना है। तो इसके अंदर तलब और डिज़ायर आ जाता है, ख्वाहिश आ जाती है। इसी से इस्तिज़आफ़, मुस्तज़अफ़ीन जहाँ नहीं बोलते हैं, ज़ईफ़, कमज़ोर, जिनको कमज़ोर किया गया है। दुनिया के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को कमज़ोर देखें, हम चाहते हैं कि ये कमज़ोर हो जाए। अलीम, दर्दनाक, अब ये सिफत है, ठीक है। अलम से निकला, रंज जो अलम नहीं बोलते उर्दू में, तकलीफ़ को कहते हैं अलम। ऐन नहीं पढ़ने इसको, अलम निशानी हो जाएगी, अलम दर्द हो जाएगा। अब अलीम को अलीम पढ़ तो क्या हो जाएगा? मानी बदल जाएगा। बीसा, बुरा है, ठीक है। बीसा के मुकाबले में एक लफ्ज़ आपके पास आएगा निअमा। हाँ, बीसा का मतलब ही नहीं, कितना बुरा है, कितना बुरा है ये। बीसा शे, हम जा रहे, ठीक है, जाने के बाद कोई ऐसी चीज़ हमारे नज़रों में आ गई जो फ़ौरन अंदर से रिएक्ट हो गया, मैंने कहा कितनी बुरी चीज़ है। बीसा हाज़ा शै, या बीसा शै। या हम जा रहे थे, एक आदमी से मुलाकात हुई और उसके अखलाक से हमें पसंद नहीं आया, हम क्या कहें? बीसा रजुल, कितना बुरा आदमी ये। बीसा रजुल, बीसा मुज़क्कर के लिए, बीसत मुअन्नस के लिए, बीसतिल मरअतु, कितनी बुरी औरत है।
ठीक है। इसके मुकाबले में निअमा है, निअमा रजुल, कितना अच्छा इंसान है ये, निअमा शैउ, कितनी अच्छी चीज़ है। आप जा रहे हैं, निअमल मंजरु, कितना कितना खूबसूरत मंजर है ये, जा रहे, निअमतिस सय्यारतु, कितनी अच्छी गाड़ी है, कितना अच्छा बच्चा है, निअमत तिफ्लु या निअमत तिफ्लु, कितनी अच्छी बच्ची है। निअमा और बेसा, कल इंशाल्लाह सारे जाएंगे जहन्नम जन्नत में, तो क्या कहेंगे, हाँ, निअमतिल या निअमल मकानो, कितनी खूबसूरत जगह है, ठीक है। बीसल मकानो, जहन्नम में जाने वाले वही तो खिड़की ही नहीं इसके अंदर, इसके अंदर तो खिड़की ही नहीं, हवा ही नहीं आ रही है। तो बीसा और बेसन नारो, हाँ, यानी कितनी बुरी आग है ये, ठीक है। बीसतिल हुकूमत, कितनी बुरी हुकूमत है ये। नियमा और बेसा जो है ना, क्यों, हाँ, हाबितत, नाबूद होने को कहती, मिट जाने, तारे में बता ले क्या माने में, हफ्त होना ना, हाँ हफ्त, हाँ जी जी, ख़त्म होने को कहते हैं, नाबूद होना, मिट जाना, ठीक है। हाबता या हाबित से, हाबितत मुज़क्कर के लिए, हाबित मुअन्नस के लिए, ये फ़ेल है, जी जी, हाबितत। ज़ाया नहीं, ज़ाया के माने में नहीं है, तबाह होने को कहते हैं। एक ज़ाया होना थोड़ा सा ग्रेजुअली, उसके अंदर इतनी बुराई नहीं है, तबाह होना, उस बर्बाद होने के माने में है ना। आपके भाई मेरी चीज़ ज़ाया हो गई, मेरी चीज़ तबाह हो गई, फ़र्क है ये दोनों में, चीज़ तबाह हो गई, यानी तबाह का मतलब यानी उसके काबिल इस्लाह की कम गुंजाइश है, यानी काबिल इस्लाह की गुंजाइश कम है। ज़ाया हो गई तो काबिल इस्लाह जुबरान भी हो सकते हैं। खिज़युन, रुसवाई को कहते हैं, ठीक है। रुसवाई का मतलब क्या है, ज़िल्लत, यानी हाँ खारी, ठीक है, खारी। अब ये रुसवाई जो है ना, ये लफ्ज़ फ़ारसी से आया है। रूह सियाह को कहते हैं, रूह अरबी में चेहरे को कहते हैं, सियाह काला, चेहरा काला होना, रुसवाई, ज़िल्लत होना, हाँ जी, रूसिया से निकला है ये लफ्ज़, उर्दू बहुत अमीर लफ्ज़ है भाई। अन से, एक आपके पास मिन है, उसका मतलब भी से है, एक आपके पास अन है, इसका मतलब भी से है। फ़र्क क्या है सर? वो वहाँ पर से अपने पहले कोई लफ्ज़ होना चाहिए जिसमें, देखिए मिन का, देखिए सॉरी, हाँ, दोनों का मतलब से है। सुनिएगा, मिन का मतलब किसी चीज़ को करीब करता है, मिन ये उससे करीब है, अन दूर करता है, ये उससे दूर है, दोनों का मतलब से है। दूर अंदूर के वाले से बातचीत। आपने कहा अल मुमिनु करीबुम मिनल जन्नति, मोमिन जो है जन्नत से करीब है, ठीक है। आपने क्या कहा, अल मुमिनु करीबुम मिनल जन्नति, ऐसा है ना। आपने क्या कहा, अल काफिरु बईदुन अनिल जन्नति, दोनों का मतलब से है, फ़र्क, यानी नेगेटिव के लिए अन इस्तेमाल होता है दूर के लिए, और पॉजिटिव के लिए मिन हो जाता है, सर ये भी है दूरी के लिए। जी 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 हद के लिए भी तो सवाल है, जो हद मुतय्यन है। जी जी जी, एक ही हिसाब पे भाई, से आ रहे हैं ना, से, उस हद का फासला भी तो है, अन का मतलब भी से है। जब से बोला तो हद के लिए आएगा ना, इसीलिए हमजा के सवाल, इसने सवाल पूछा नहीं, ठीक है, इसीलिए जो जितने भी रिवायत है ना उसके लिए अन हुआ है, क्योंकि वो दूर हो रही है। एक बात नकल हुई है ज़ुरारा से,
ज़ुरारा ने फ़लान से दूरी के लिए आते, आप तक आते आते क्या है 1400 साल का ज़माना गुजर गया। आगे ये क्या है, ये फासला दूर हो रहा है। अन आएगा, मिन नहीं आएगा वहाँ। जी जी जी, डायरेक्ट सुना हो तो मैंने नहीं डायरेक्ट नहीं, मैं मिसाल नहीं, अर्ज़ में आपसे कर रहा हूँ कि मिन का मतलब करीब होना, अन का मतलब डायरेक्ट सुना तो मैंने डायरेक्ट भी सुने तो भी अन आएगा ना, क्योंकि बात नासी से निकल के आपकी तरफ आ रही है। मतलब वो दूर फासले- जी 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 जी, ठीक है। अब नासी से निकल के आपकी तरफ है, आपसे वहाँ गई, वहाँ से वहाँ गई, दूर की तरफ जा रहे हैं ना, तो अन है। कहा जाए अन लिल मुजावजती, कज़्ज़बू, उन सब ने जुटलाया। देखो कज़िबू, उन्होंने झूठ बोला, ठीक है। कज़्ज़बू, उन्होंने क्या किया, जुटलाया का मतलब नहीं, झूठ निस्बत दी किसी और के साथ, ठीक है। जब हक लेकर आया, बोला कि तुम झूठ बोलते हो, ये हक नहीं है, ऐसा बोलना, इल्ज़ाम लगाना, बहतान लगाने को कहते हैं। जुटलाने का मतलब यही है ना, झूठा साबित करना। जुटलाने का मतलब क्या है, झूठा साबित करना। उसका क्या हुआ सर, उन सबने झूठ बोला। कज़िबू, शद्दा नहीं आएगा, इसमें अलिफ आएगा, अलिफ भी आएगा भाई, इससे सिर्फ शद्दा नहीं आएगा, ये शद्दे नहीं किया सारा। झूठ बोलना से, ठीक है, झूठ बोलने से जुटलाना हो गया। उन सब ने झूठ बोला, उन सब ने जुटलाया। लिक़ा, मुलाकात को कहते हैं, हुजूरी लक़िया, हाजिर होने को कहते हैं। हुजूर, मुलाकात का मतलब क्या है, हाजिर होना। मुहज़रून, हाजिर किए जाएंगे, इहज़ार से है। हज़ारा किसको कहते हैं, हाज़रा वो हाजिर हुआ, अहज़रा उसने हाजिर किया। हाजिर का मतलब हाजिर होने वाला, ठीक है। मुहज़िर का मतलब है हाजिर करने वाला, मुहज़र जिसको हाजिर किया जाए। मुहज़रून, जिनको हाजिर या हाजिर किए जाने वाले। जी ये बिल्कुल पढ़ेंगे आप, तो इसीलिए तो मैं इस बेस को इसीलिए छेड़ा था कि आपका थोड़ा सा माइंड बने। ग्रामर आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, आप बिल्कुल थोड़ा सा आप लोग जो है ना, ये इंशाअल्लाह के सिलसिला चलेगा, बहुत ही बड़ा आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। यईसु, वो सब मायूस हुए, मुश्किल लफ्ज़ नहीं। यास किसको कहते हैं, यास, हसरत नहीं नहीं, हसरत को कहते हैं। यास क़ुतूनियत, यास का हसरत यानी अफसरदगी, या से मायूस होने, ठीक है। हाँ, तो ये ईसा वो मायूस हुआ, ये ईसु वो सब मायूस हुए, ठीक है। इन्नल काफिरीना यईसु, बेशक काफिर लोग मायूस हुए, ठीक है। ये तो हसरत याद है, इसमें अलिफ की जगह हमजा है यहाँ पर, हमजा है ना, यईस, यास आप जो पढ़ रहे हैं ना, या से यईसा हो गया, आलिमा की तरह आपने पढ़े यईसुल। हाँ, यहाँ भी अलिफ है, लेकिन उस अलिफ के ऊपर एक झटका, एक हमजे का सा लगाकर जो है ना, एन का सा लगाकर यास कहते हैं, यास नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। यास नहीं पढ़ते, यास पढ़ते हैं। मायूस है, उर्दू में मायूस पढ़ते हैं। अरबी में मोमिन है, उर्दू में मोमिन है, हमजा नहीं आता है। जी जी, ये मेरा जो सुपरवाइज़र है, मैं बार बार ये हमजा लगा के लेकर जाता था, तो सुपरवाइज़र नहीं भाई ये हमजा कहाँ जाए, हम तो उर्दू में मोमिन में, मैडम ये तो ईमान से मोमिन है, ये नहीं भाई हम कोई हमजा हमजा नहीं लगाते, ये तो मोमिन है, मोमिन थोड़ा है। मैं कहा चलो जी आइंदा में हमजा नहीं लगाऊंगा भाई, मुझे खामा हमजा ढूंढने के लिए जो है ना काफ़ी, कभी किससे पूछूं भाई हमजा कहाँ से निकलता है, खातिर वाव के ऊपर आने वाला हमजा है, वो मोमिन नहीं है, मोमिन है। तो यास है, आप उर्दू में यास है, अरबी में मायूस है, मायूस उर्दू में पढ़ते हैं आप। वो हमजा है, वो हमाजा है, हमजा, लेकिन ये हम नहीं, ये जो वो हाय हल्की है, ये हमजा हमाजा है। हाँ, ये हमाजा का मतलब ख्याल लाने को, मिन हमजात शैतान। हमाजा दरअसल जो है ना, वो आवाज़ है जो इंसान अपने आप के लिए आवाज़ निकाली जाती है, हाँ हाँ हाँ, उसको हमाजा कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हमाजा।
ख्याल करने को जी। ये जो हमज़ा ना, फिर उसी मुनासिबत से उस आवाज़ का नाम हमज़ा रखा है। अरे वही है। वो हमज़ा है, हमज़ा अलग चीज़ है। जी चश्मी है ये हमज़ा, इसमें अलम है। शेर को चीरने वाला। अब पता नहीं ये शेर को चीरने वाला है या शेर इसको चीरने वाला है, या अरबों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अलम का जो मतलब है ना, मैंने अर्ज़ किया ना, बहरहाल नाम रखते वक्त मनाज़िर फ़ितरत को मद्देनज़र रखते हुए रखते अरब। तो अगर आप हर सोसाइटी में देखें तो अरब के अंदर क्या है, ताकत है, ठीक है, तलवार है, ऊन है, सहरा है, खजूर है, जंग लड़ाई है, तो उसी मुनासिबत से नाम रखते हैं। तो इनके नामों के मानी में अगर आप जाकर देखें ना, चीरने वाला, फाड़ने वाला, या तो सखावत है, हर लफ्ज़ जो है ना आपको इस किस्म की मिलेंगे, क्योंकि इससे हटकर और नहीं है, क्योंकि उनके आसपास में जो है ना यही है। शेर है, लिमिट है ना उनके, हाँ अल्फाज जो है ना ज़ाहिर बात है। सहरा है, शेर, तो नाम तो देखो, जब आप अलामत यानी कोई ऐसी अलामत डाल देते हैं जो सारों को मालूम हो, कोई ऐसी अलामत डाली जो सारों को मालूम नहीं हो, तो फिर क्या है, ये तो इसमें अलम नहीं हुआ। तो अब फिर नाम इस्तेमाल करते करते माने की तरफ नहीं जाते हैं ना, इसीलिए पैगम्बर अकरम ने एक नाम रखने से मना फरमाया, ठीक है। एक नाम है हर्ब, लोग अपने बच्चों का नाम हर्ब रखते थे, लड़ने और जंग। तो पैगम्बर ने कहा कि ये तो इस्लाम के मुखालिफ है, इस्लाम निकला है सिल्म से, निकला है अमन से, निकला है। अब तुम अपने बच्चों का नाम हर्ब रख रहे हो। पैगम्बर अकरम ने साफ तौर पे मना फरमाया कि हर्ब अपने बच्चों का नाम मत रखो। नाम का असर भी तो पड़ता है ना, नहीं पड़ता है। यकफुरूना, वो सब इनकार करते हैं, वो सब इनकार करते हैं, ठीक है। यक़्तुलूना, वो सब कत्ल करते हैं, ठीक है, कत्ल करते हैं यानी मार देते हैं। इन अल्फाज को थोड़ा सा आप लोग रिवाइज़ कीजिएगा। मैं ये अल्फाज खोल के मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेंगे ये अल्फाज। ये ज़रूरी है, इससे फिर आपके पास जो रटा वाला ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। इस कोर्स का असल में मकसद ही यही है, फ़लसफ़ा ही यही है कि इसको आप, इन अल्फाज को आप हज़म करें। वो यासूब है, ऐन से यासूब कहते हैं। शहद के मक्खी के मलिके को कहते हैं। शहद के मक्खी को अगर आपने देखा है तो एक बादशाह मलिका जो है ना, वो सारों को जो है ना वो करती है, उसको यासूब कहते हैं। वो ऐन से यासूब। इसका शायद ये नहीं सुना था कि वो मलका अलग है, लेकिन दरवाजे पर ना छत्ते के जी एक गार्ड नुमा मक्खी का गार्ड बैठा हो, जो भी मक्खी आती है शहद लेके वो चेक करता है कि ये जहर लाई है या शहद सही से लेकर आई है। जहर लाई है तो वही फेंक देते हैं, उसी को कहते हैं यासूब। वो मलका होती है, अब यही है, वो मुज़क्कर लड़का नहीं, बादशाह है, मतलब मुअन्नस नहीं है वो। अच्छा यासूबुद्दीन, छानने वाला। अब ये है इसमें आलम है, ये है इसमें आलम, ठीक है। इसमें आलम देखो, एक बात और ज़हन में रखिए कि इसमें आलम का रूट वर्ड ये नहीं निकलता है, निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। इसमें जामिद भी हो सकता है और इसमें मुश्तक़ भी हो सकता है। तो इसमें जामिद कम है, ठीक है, जो कि आपने जो है ना इतना ज़्यादा नहीं है। असल आपके पास जो चीज़ है ना वो है मुश्तक़। ये इसम कहाँ से आया है, किससे बना है, इससे क्या आगे बन सकता है, ये आपके पास फार्मूला है। बस इस पे आपने उबूर हासिल करना है। अमीर है नहीं, अमीर यासूबुद्दीन अमीरुल अरब हुज्जतुल खुदा। अच्छा खैर वो आपकी सही है, फ़ारसी तो है, फ़ारसी यासूब है। इसको मौला अली की फज़ाइल के वाले से क्या बयान किया जा सकता है, इसकी क्या डेरिवेशन होगी? यार मुझे वो नहीं पता। जो अफरोज भाई ने बयान की वही तो इसकी अफरोज भाई ने जो जन्नत को से ये बयान होती है ना ये। अब चलो अभी आप लोग थोड़ा देर को देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम
अपने उससे निकल जाए। अब एक मसला ये भी है थोड़ा सा इस किस्म के वो करने से फिर आगे पीछे भी हम निकल जाते हैं। जी जी। अच्छा हम पूछते हैं, सही जवाब पर निशान लगाएं। खुल्द, अलीम, लिक़ा। जी खार। जी। खिज़युन, बि'सुन, मुहज़रून। सेकंड वाला था, ख्वारी कितना बुरा है, हाजिर किए जाने हाँ, वाला। कितना बुरा है समझ में आ गया ना, कितना बुरा है, कितना बुरा है, कितनी है तो बि'सत हो जाएगा। जी। इस्तकबरू, यइसू, कज़्ज़बू। उन सब ने गुरूर किया। वो सब मायूस हुए, उन सब ने जुटलाया। हाँ भाई नासिर। अख़ज़, हबितत, यक़्तुलून। भी उसने लिया, वो नाबूद हुई, वो सब खत्म कर दिया। हाँ नाबूद हुई, सही है ना, हुआ तो नहीं है। नहीं हाँ जी। हसन। अलिफ, वो सब इनकार करते हैं मदद करने वाले। वो सब इनकार करते हैं मदद करने वाले। शाबाश। इबारत के सही तर्जुमा पर निशान लगाएं। इत्तिज़ा, वो और जो लोग बातिल पर ईमान लाए और खुदा का इनकार किया। ठीक है, ईमान लाए, ठीक है। वो लोग मायूस हुए मेरी रहमत से। जी हमज़ा, यार आप आगे आ जाए, आप तो दिल किताब हो गए क्या, किसी के साथ आप शरीक हो जाए, आप वाकई चीड़ फाड़ करने वाले, इनके साथ इल्तिजा के साथ शामिल हो जाए। कुर्सी को आगे कीजिएगा। जी खार, आप बताइएगा नंबर 2। वो लोग मायूस हुए मेरी रहमत से। ये इसू हो गया, देखिए ये ईसा वो मायूस हुआ, ये इसू वो मायूस हुए। क्यों? जमा की अलामत क्या है? वाव। शाबाश। अगर मैं कहूँ वो मायूस हुई, ये ईसा वो मायूस हुई, वो खातून मायूस हुई, ये ईसा ता नहीं आएगा, नहीं आएगा ता। हाँ मैंने कहा इसलिए ता मुअन्नस की अलामत है। ठीक है, आपने फ़अला उसने अंजाम दिया, फ़अलत उसे खातून ने अंजाम दिया। ये ईसा वो मायूस हुआ, ये ईसा वो मायूस हुई। ये माजी का पूरा आपको है ना, उसको रट्टा लगा के आपने वो नहीं करना है, उसको आगे इस्तेमाल में लाना है। जी हाँ जी। नंबर 3, वो लोग अहले दोज़ख है, वो सब इसमें हमेशा रहने वाले हैं। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। जी शाबाश। जी नंबर 4, और क्या खुदा इनकी हिदायत नहीं करता और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। ठीक है, शाबाश। ये वो लोग हैं जिनके आमाल नाबूद हो गए। आमालुहुम लू, क्यों नहीं ला मत लिखेगा, ला को ठीक कीजिएगा। हाँ पेश लगा दीजिएगा, उसकी वजह आमाल जो है अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होता है, आमालू। ठीक है, अरबी में आमाल जो है मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। अब ये हमारे लिए मसला ये कि उधर मुअन्नस है तो उर्दू में मुज़क्कर है, उर्दू वाले हंसते हैं, उर्दू को देखे तो अरबी वाला हंसते हैं। हाँ? अरब जी जी जी, वहाँ तो बहुत मसला हो जाता है। ख़ास तौर पे अरबी के अंदर ख़वातीन के साथ बात करना बहुत मुश्किल है। वो हर उस पर जो है ना, जिनको आदत नहीं है उनको जो है ना फिर जो है ना लेकिन जो अरबी से वाकिफ़ है उनके लिए मुश्किल नहीं है। फ़ारसी मुज़क्कर मुअन्नस का मसला नहीं है ये। हाँ जी इसीलिए नहीं हंसते। लेकिन चूँकि अरबी तो ज़ाहिर बात है बहुत डीर कौम है और उनको उस पर ध्यान नहीं है, ग्रामर पे इतनी ध्यान नहीं है। अगर आप ग्रामर निकाले उनको बता दे तो क्या है भाई, उर्दू वाले हिसाब किताब है वो, बिल्कुल जो है ना उस ज़बान के एतबार से। हाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो है, लेकिन कुछ लोग आम जो उनको बिल्कुल पता भी नहीं है, गलत बोले सही बोला उनको समझ में आना चाहिए किसको क्या चाहिए बस। अगर आप ज़बान के बारे में उनके साथ बहस करें तो इनको पता भी नहीं है।
फिर अमरीका के अंग्रेजी वाला ऐसा हो गया कि अंग्रेजी तो मेरी मादरी ज़बान है। मादरी ज़बान है, हाँ जी जी। मेरे एक दोस्त वहाँ पे था, उनके साथ जो है ना मेरी ज़बानदान है, वो है अनपढ़ है लेकिन शायर है। वो शायर ऐसा है कि जो जिसको पूरी दीवान याद हैं, दीवान क्या पूरा अरब यजीद के सारे दीवान उसको याद है अनपढ़ है। सारे जो शेर बोले ना, जो कुछ लोग इस तरीके से होते हैं ना, और बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उनसे पूछते हैं। तो मैं उनके घर में जब भी मैं जाता हूँ, मैं उनके घर में रुकता हूँ। वो करबला के देहात है, गाँव 30-40 किलोमीटर। मैं जब भी जाता हूँ मैं उनके पास रुकता हूँ। तो इन किस किस्म के बहस होती रहती है। तो मैंने कहा तुम लोगों को तो अरबी ही नहीं आती। तो उसने कहा यार ये उसको बिल्कुल जो है ना बड़ा। तो मैंने कहा क्या बहुत वैसे मैंने कहा किताब लाके मैंने कहा आप पढ़िएगा। उसने पढ़ना शुरू किया, मैंने गलती निकाल दी, मैंने ये बा है ये बू है एराब के हवाले से। तो उसने किताब को निकाल के उधर फेंका। उसने कहा कि क्या तुम कहते कि मैं अपना औलाद अली में से हूँ, सैयद हूँ, मुझे अरबी नहीं आती, तुम कहाँ से आए, तुम्हें अरबी आती है। तो काफ़ी जो है ना बड़ी मुश्किल से जो है ना हमारे दरमियान जो है ना मामला ठीक हो गया, वरना ये सर्फ वर्ब उनको बिल्कुल पता ही नहीं है। तो ये भी इस किस्म की चीज़ें होते हैं। तो इस किस्म के वाक़यात मेरे साथ होते रहते हैं जी। इबारत के सही तर्जुमा पर निशान लगाया है, वल्लज़ीन कफ़रू बि आयातिल्लाह जी। अलिफ, और जो लोग इनकार करते हैं खुदा की निशानियों का और उसकी मुलाकात का। अलिफ सही है। कफ़रू का मतलब क्या है? किया। यकफुरून का मतलब क्या है? शाबाश। यकफुरून है कफ़रू, कफ़रू बे। वो अम्मल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बि आयातिना। नासिर बे सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जी? बे सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप बता दीजिए कि मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ भाई, जो लोग देखिए एक बार और ज़हन में रखिएगा, फिर मसला ये आता है ना, जो लोग कहते हैं, जिन लोगों ने कहा, ये जो पास में जाएगा ना तो जिन हो जाएगा। इसी जिन को आप प्रेजेंट में लेकर आए तो जो हो जाएगा। देखिए ना, जो कहता है जिसने कहा, जो कहते हैं जिन लोगों ने कहा, जो जिन इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, कफरू आ गया ना, तो इस वजह से आपने जिन कर दिया। वल्लज़ीन कफरू, अल्लज़ीन का मतलब क्या है? जो लोग है। लेकिन जो लोग, लेकिन ये जुमले में जाएगा तो जिन जो का फैसला फिर इस्तेमाल आपको बताएगा। मैंने जैसे कि आपको अर्ज़ किया ना उस दिन ग्रामर में, देखिए ना, ग्रामर कलिमा की एक अलग शक्ल है। जब ये कलिमा जुमले में जाएगा ना तो उसकी शक्ल, उसका जो आखिर का जो आखिरी जो हरकत है ना वो बदलती रहती है। उसी को एराब कहते हैं। वही ग्रामर है पूरी। जैसे कि मैंने कहा किताबुन अलीयुन, इनको मैंने जोड़ दिया, किताबु अलीयन, किताब के आखिर से तनवीन गिर गई, अलीयुन था अलीयन हो गया। एक मुकम्मल तरकीब मैंने बना दिया। जी आगे बढ़िए। कौन सा? वो अम्मल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बि आयातिना, और जो इनकार किया और झुटलाया हमारी। जी हसन, वल्लज़ीन कज़्ज़बू बि आयातिना वस्तकबरू अन्हा। बे, और जिन लोगों ने झुटलाया हमारी निशानियों को और उनसे सरताबी की, और इनसे सरताबी की। देखिए इनसे आ गया ना तकब्बुर। तकब्बुर क्या है? नेगेटिव माने में है। इनसे सरताब का मतलब क्या है? सर उठाया। आबो ताब किसको कहते हैं? ताब का मतलब बुलंदी, वाजी को कहते हैं। आबो ताब, सर ताप करना, यानी सर उठाना। नहीं है क्या सरताप? सरताप किसको कहते हैं? हाँ बिल्कुल जी। सरतावी का मतलब यानी अकड़ जाना। मुखालिफत, देखिए मुखालिफत फिर उसी से बना है। ये आप लोगों ने इस कोर्स के अंदर एक्चुअल लफ्ज़ को आपने समझना है, असल लफ्ज़ को आपने समझना है। फिर आपने ये देखना है कि ये किस सेंस में आया है। अगर आप उस एक्चुअल लफ्ज़ को ना समझे ना, फिर अगर आप उस सेंस को समझे ना, फिर वो वक्ती तौर पे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन जिस चश्मे से निकला है ना
वो चश्मे का पता ना चले तो फिर इसकी इतनी ज़्यादा आपके दिमाग में नहीं रहेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि वो असल चश्मे को आप वो करें, वरना ज़ाहिर है एक चीज़ आपके सामने कोई बोलेगा नहीं जी ये पानी तो जो है ना उस चश्मे का है, कोई बोले नहीं पानी तो उस चश्मे का है। एक अब मैंने बताया कि नहीं भाई ये तो उस चश्मे से आया, आपने ये याद रखा, किसी और ने नहीं भाई ये यहाँ से थोड़ा है, ये तो किसी और चश्मे से आया हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने जब आपको बताया उस चश्मे से तो आप बताइएगा सर ये रास्ता ज़रा दिखाइएगा। जब आपने मुझसे एक मतलब रास्ता देख लिया ना बस ख़त्म। लाख लोग बोले कि भाई नहीं ये तो उससे नहीं, मैंने खुद देखा है। तो रूट वर्ड तक जाना सीखिएगा प्लीज़। ठीक है, फिर आपको जो है ना आगे फुरुआत कोई मुश्किल नहीं है। सब इसमें तकब्बुर किया होगा। तकब्बुर किया, और अगर तकब्बुर करते हैं तो फिर क्या होगा? यस्तकबिरूना या आएगा फ़ेल मुज़ारी। असल में हम फ़ेल मुज़ारी बताते वक्त ये नहीं थी ना। हाँ, फ़ेल माजी मुज़ारी आपको याद है? चलो या आएगा, शुरू में या आएगा। ठीक है, यस्तकबिरूना, ये तमाम चीज़ें ग्रामर में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ग्रामर को इसीलिए वो शुरू की है जी। वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बू। जी हसन, अच्छा अब सॉरी टेज़ा उर्दू पढ़ के बताइएगा भाई। उनके पास एक रसूल आया तो उन सब ने उसे जुटलाया। फ़ा आ गया ना, तो आ गया फ़कज़्ज़बू, तो जुटलाया उन सब ने उसको। फ़ा का बड़ा किरदार है भाई, अगर आपको फ़ा के मानी याद ना हो ना फिर तो खसरत दुनिया वाला आखिर हो जाएगा जी। फ़ा बहुत इंतहाई इम्पोर्टेंट है ख़ास तौर पे आपके लिए जी। फ़ा अगर ना हो तो आपके पास कुछ भी नहीं है। उन सब के लिए ख्वारी है दुनिया में। जी जी शाबाश। मुंतज़िल इबारतों का तर्जुमा कीजिएगा। जी जी जी। मिनहुम, मन क्यों? शद्दा के नीचे है। ये सवाल आपने पहले भी किया था। नहीं शद्दा के नीचे है, देखिए तो इसको आप ज़ेर समझेंगे। अगर लफ्ज़ के नीचे हो तो आप इसको ज़बर समझेंगे। मिसाल के तौर पे देखें, मिनहुम, ठीक है। हाँ, मन हम हो ही नहीं सकता है ये। मन हम फिर सवाल हो जाएगा, मन हम कौन है? वो सब ये मिलकर नहीं आएगा। एक आपके पास मिन है, एक आपके पास मन है। ठीक है, मन का मतलब जो है, लेकिन ये मन अलग सेपरेट होगा। मिन जो है मिलकर आएगा, मिलकर भी आ सकते हैं और अलग भी आ सकते हैं। देखिए हाँ, अब आप समझा दीजिएगा इनको। शद्दा है ना, शद्दे के अगर ऊपर लगा दूं तो ज़बर है, शद्दे के नीचे है इसका मतलब है मीम के नीचे है। बाज़ औक़ात शद्दे के नीचे आते हैं और बाज़ औक़ात मीम के नीचे आते हैं। ठीक है, और ये भी मैं आपको बता दूं, जो खातिर ज़ाहिर बात है हमारे पास जो अरबी आई है कुरान के ज़रिए, जो कुरान आपके ताज कंपनी वालों ने छापा है या पाकिस्तान में जितने भी कुरान छपे हैं ना, वो जो है मीम के नीचे ज़ेर है। जो अरब कंट्री में छप कर आए वो जो है ना शद्दा के नीचे हैं। ये भी फ़र्क है, क्योंकि इनको पता है यहाँ पाकिस्तानियों को कि अगर शद्दा के नीचे लिखे तो ये लोग जो है ना, इनको पता है कि ज़ेर जो है ना हर्फ के नीचे आता है। जी ये चीज़ जी जी हाँ, असल में चले मैं स्कोर खोलूँगा आपको पता चल जाएगा। ये लफ्ज़ दरअसल मिन है। क्या है? मिन। मिन है, ठीक है, मिन है। अब आपने क्या किया?
रसूलुन हो गया, रसूलुन हो गया। नून और मीम जो है करीबुल मखरज है, नून और मीम एक उससे निकलता है। तो आपने नून को मीम बनाया, क्या कर दिया, नून को मीम बनाया, 2 मीम हो गए। क्या हो गया, 2 मीम हो गए। तो फिर आपने पहले मीम को दूसरे मीम में डाल दिया। जी, अब आप तर्जुमा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना आमनू बिल बातिल, हमज़ा। वल्लज़ीना, और वो लोग आमनू ईमान लाए, बिल बातिल, बातिल से, बातिल पर, बातिल पर, बात जो है अला के माने में आया। बातिल पर ईमान हाँ, हुरूफ जो है हमज़ा, मैंने आपको बताया था ना, हुरूफ जो है इंटरचेंज है, यानी कभी अला मिन के माने में आएगा, मिन अला के माने में आएगा, फ़ी के माने में आएगा। इस कस्म के एक तो एक्चुअल माने हैं, एक तो ये चेंज भी होता है। तो यहाँ बा अला के माने नहीं, अलल बातिल पर। इन्होंने जगह और वो लोग, तो यहाँ पे जो लोग होगा या वो लोग, जो लोग वो एक ही साहब, और जिन लोगों ने, और जो लोग ईमान लाए बातिल पर। बातिल पर। जी, आप बताइएगा आगे नेक्स्ट। उलाइका यईसू मिन रहमती, शाबाश। वो लोग मायूस हुए हाँ, उसकी रहमत से, उसकी क्यों, ती मेरी रहमत मेरी रहमत से। या का मतलब क्या है, किताबी, मेरी किताब, किताब प्लस या, किताबी मेरी किताब, दीनी से, मेरा रब्बी मेरा इलाही। हम दुआ करते नहीं, उर्दू में दुआ करते ना, इलाही मेरे माबूद, ठीक है। रहमती मेरी रहमत। उलाइकल्लज़ीना यइसू, वो लोग जो मायूस हुए मेरे रहमत से। यासू में जो ये यईसू, यईसू में जो या है, इसी का हिस्सा है। इसी का, जी 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 जी, मुजारे वाला या नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका मतलब आप लोग बहुत सोचते हैं भाई। ये मुजारे वाला या, अगर आप मुजारे वाला या लगा रहे हैं तो यही इशू हो जाएगा, एक या और आएगा। जी जी जी, खार, हाँ, उनके लिए हैं दर्दनाक अदाब। शाबाश। अलीम है, अलीम नहीं पढ़ना, ठीक है जी। हाँ ठीक है। वो अम्मल लदीन कफरू, और लेकिन जिन लोगों ने इनकार किया। शाबाश। और लेकिन जिन लोगों ने इनकार किया। शाबाश जी। कुबरा, वकज़्ज़बू, और हाँ, उन्होंने जुटलाया, जिन्होंने जुटलाया हमारी निशानियों को। शाबाश जी भाई। खार, अब ये उन्होंने जो जुमला बताया ना, उस जुमले से ये जुड़ा हुआ है। क्या कहा, हाँ, उन्होंने जुटाया हमारी निशानियों को, उन्होंने हाँ तकब्बुर किया, या उन्होंने सरताबी की उससे, उनसे, आयातिना, जी जी जी, उनसे सरताबी यानी इस सेंस में कि मैं नहीं मानूंगा, सर उठाया, क्या है, अकड़ गए हो, अकड़वा हो गया। अन हमें अन वही है ना जो हमने अन पढ़ा है। जी जी जी, हाँ हाँ, दूरी का आ गया ना। ला यहदिहिमुल्लाहु, क्या, ला यहदी हिमुल्लाहु, खुदा उनकी हिदायत नहीं करता, नहीं करता उनकी हिदायत खुदा, नहीं करता हिदायत उनकी खुदा। जी। उलाइका तहाबुन नार, वो लोग दोज़ख में रहते हैं। दोज़ख वाले हैं। दोज़ख वाले साहिब किसको कहते हैं, वाले, साहिब साथी, इसी से सहाबी है, इसी से असहाब नबी है। साहिब सोहबत से निकला है। सोहबत किसको कहते हैं, साथ को कहते हैं।
साहिबा यानी वो उसके साथ रहा, सोहबत यानी साथ, अहल वही तो अहल, फिर इसी से देखो ना साहिब है, अहल है, ये सारा साथ के माने में है। ठीक है, अहल हम कहते हैं ना अहल अक़ल। यहाँ पे सवाल है, अक्सर बैनर पे लिखते हैं अहलियान कराची, हाँ तो वो सही जुमला है? जी, जो कराची वाले कि आगा साहब साहिबान कराची, अहल जो है अहलिया की जमा है, तो अहालियान कराची होना चाहिए। हाँ जी, अहल सॉरी, वो होता है अहालियान कराची, हाँ अहलियान का कराची की सारी वीडियो की तरफ से। अच्छा अहलिया, अच्छा अहल से अहलिया वो आखिर में ले वो आता है। अहालियान नहीं, ऐसा है क्या? पूछ रहा हूँ। आपने देखे ना, चले देखे चलो अफरोज़ भाई, आपने क्या ना अहलिया का तो आखिर में ये हा गया ना, उस एतबार से अगर हम यान लगा दे तो अहलियान होना चाहिए। सही क्या होगा? अहलियान सही है, गलत नहीं। जी जी हाँ 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 जी जी। देखो अहलियान भी सही है और अहालियान, चूँकि ज़ाहिर बात ये फ़ारसी वाले अहालियान कहते हैं तो वाले हैं, एक तो साहिबत साहिब कहते हैं, एक तो असहाब कहते हैं, ये फ़र्क है। अहल से बेहतर वो मुज़क्कर मुअन्नस वाला, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुफ़रद और जमा वाले हैं। एक तो हम कहते हैं ना, एक इंसान काफिर जो है साहिब नार है, कुफ़ार है असहाब नार है। अफरोज जो है अहल कराची है, ये सारे अहलियान कराची हैं, अहालियान कराची है। तो अहलियान से जो है ना, असल में अहल की जमा अहलियान बनाया है, कोई मुश्किल नहीं है। अहल की जमा आपने कहा ना, आप भाई मैं अहल कराची हूँ, हम अहलियान कराची हैं, अहल की जमा आपने अहलियान बनाया, मुश्किल नहीं है। और फिर जमउल जमा आप बनाए तो अहालियान कर दे, फिर वो फ़ारसी वाला हो जाएगा, लेकिन उर्दू में वो इस्तेमाल नहीं होता है। अहलियान मुश्किल नहीं है। जी आगे बढ़िए। ज़ालिका जज़ाउ अदाइल्लाह, ये बदला है अल्लाह के दुश्मनों का। आपने कल तरकीब इज़ाफ़िया वालों ने पढ़ा ना, आदा इल्लाह, ठीक है, जज़ाउ आदा, दुश्मनों का बदला, आदा इज़ाफ़ा अल्लाह की तरफ। अल्लाह देखो ना, एक का आ गया, अल्लाह के दुश्मनों का बदला, का की आ गया, यहाँ पे दो इजाफात आ गया नहीं आ गया। जज़ाउ आदाई क्या हुआ, दुश्मनों का जज़ा, दुश्मनों का बदला, दुश्मनों का बदला चले, दुश्मनों आदा आ गया, अदू अदू आदा। ठीक है, अदू से आदा है। अब हम जब इसको देखते हैं, देखे हमने यहाँ क्या कहा था, मैं थोड़ा इसको आपको बता दूँ। किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, एक किया गया, ठीक है। और एक मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ किताबु रसूली, रसूल की किताब है ना। किताबुर रसूली, रसूल की किताब। अब मैं यहाँ लिखता हूँ रसूलुल्लाही, क्या हुआ, अल्लाह का रसूल हो गया। अब इन दोनों तरकीब को मैं मिला कर लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, किताबु रसूलिल्लाही। क्या हुआ, ज़ेर तो आ गया ना, अल्लाह के रसूल की किताब। अलग अलग लिखूँ तो क्या हो जाएगा, किताब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रसूलुल्लाही, किताब रसूल रसूलुल्लाही। इन दोनों को मैंने मिलाकर लिखा तो ये हो गया। अब यहाँ क्या किया है, जज़ाउ
आदाई क्या मतलब है? दुश्मनों की जज़ा, दुश्मनों का बदला, दुश्मन का बदला नहीं, ठीक है। और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ आदाउल्लाह, अल्लाह के दुश्मन। अब इसको मैं मिलाकर लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? जज़ाउ आदा इल्लाही, अल्लाह के दुश्मन की जज़ा। तो दो तरकीब इज़ाफ़ी साथ आ गया, ठीक है। हमज़ा चला गया, देखिए हमज़ा की। चले आगे बढ़िए। इन्नल्लज़ीना लहुम फ़ीहा दारुल खुल्दी, उनके लिए है इसमें हमेशगी का घर, दार इजाफ़ा है खुल्द की तरफ, इनके लिए है इसमें हमेशगी का घर, है ना, दारुल खुल्दी। जी हाँ करते हैं, शाबाश, बिल्कुल सही है जी। हबितत अमालुहुम फिद दुनिया, हबितत अमालुहुम फिद दुनिया। अब उर्दू में नाबूद हुई या नाबूद हुए, अमाल है, नाबूद हुए उनके अमाल दुनिया में। अमाल की वजह से नाबूद हुए पढ़ेंगे ना, हुई तो नहीं पढ़ेंगे। नाबूद हुए उनके अमाल दुनिया में, शाबाश। अब ये फ़र्क भी थोड़ा सा समझेगा, ठीक है। कुछ उर्दू में मुज़क्कर, अरबी में मुअन्नस। इसीलिए हमारे यहाँ जो जितने भी पेश नमाज है ना, इनकी ज़बान उर्दू नहीं है, उनकी ज़बान कभी भी उर्दू ठीक ना होने की वजह यही है। अरबी को फॉलो करे तो उर्दू वाले हंसते हैं, उर्दू वाले को फॉलो करे तो अरबी में गलती आ जाती है। उनकी उर्दू ठीक इसी वजह नहीं हुई है क्योंकि जिनकी ज़बान उर्दू है वो तो मोड़ मार के निकलते हैं, ठीक है, वो अरबी पे इतनी तवज्जो देते भी नहीं हैं। अब ये जो गैर, ना उनकी ज़बान अरबी है ना उनकी ज़बान उर्दू है, अब फंस गए बीच में। जी जी जी, तो का है जहाँ भी वो की लगा लेते हैं, की है तो का लगाते हैं। अब अरबी को फॉलो करते हैं तो फिर जो उर्दू वाले हंसते हैं, भाई इनकी उर्दू ठीक क्यों नहीं है? भाई ठीक इसलिए नहीं को उनका काम कुरान और हदीस सुनाना है। अब वहाँ जो मुअन्नस है यहाँ मुज़क्कर बन जाता है, इधर मुज़क्कर है वहाँ मुज़क्कर है यहाँ मुअन्नस बन हो जाती है। हल तो उनको सोचना चाहिए ना, हल को उनको सोचना चाहिए ना। हल ये है कि देखें ना, हल ये है कि दोनों ज़बान से वाक़फ़ियत ज़रूरी है, दोनों ज़बान से वाक़फ़ियत ज़रूरी है। तो इसलिए आपके जो उर्दू ज़बान वाले उनकी तरफ नहीं जाते, वो मुहावरे की तरफ जाते हैं। वो क्या करते हैं, अरबी वरबी को सारा लगा के उर्दू में इस तरीके से करके सुना देते हैं जी। तो ये है सिलसिला। अब उसमें फिर मेहनत करिए, उसमें मेहनत, हाँ जी नहीं, तजवीज़ के साथ असल में तो उर्दू के अंदर तजवीज़ तो है ना, उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ती है। ये कोशिश की थी, ठीक है, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से हमारे उन्होंने मौलाना अकील गरवी है या मौलाना ज़ीशान हैदर जवादी, उन्होंने बाकायदा उर्दू पढ़ाते थे कुम के अंदर जी, उर्दू की क्लास लिए बाकायदा एकेडमी खोल के उर्दू पढ़ाते थे ये, ताकि उनको जो है ना ये जी नहीं जी जी नहीं है, ये तो है ना, बहरहाल ये चीज़ें तो है, इसमें कोई हाँ जी। नहीं, फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु, बस लिया उनको अज़ाब ने, उनको अज़ाब ने ना 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 फ़ा तो देखिए लिया, उसने लिया नहीं, उसने लिया नहीं, लिया कहिएगा भाई, अख़ज़ा बोलूँ तो उसका उसने लिया है ना, वहाँ फ़ाइल नहीं है, यहाँ जुमले के अंदर फ़ाइल मौजूद है। लिया उनको अज़ाब ने, अज़ाब फ़ाइल है इसका हर फेल के लिए फ़ाइल का होना ज़रूरी है ना, वहाँ फ़ाइल मौजूद नहीं है तो आपने
उसने क्या कर, एक ज़मीर आपने वहाँ रखी, खालिदीन फ़ीहा व बिसल मसीर, वो सब रहेंगे नहीं, हाँ रहने वाले, हमेशा रहने वाले वो सब उसमें, वो बिसल मसीर, और कितना बुरा ठिकाना है। हाँ मसीर तो मसीर कहते हैं, पलटने को बोलते हैं ना, बादगश्त। हाँ चले, बादगश्त को बोलते हैं। मतलब कौन से बाज़गश्त? नहीं, वापसी ना, पलटना। यानी पिछले उसमें याद किया था ना। हाँ, कितनी बुरी वापसी है, ठीक है, कितनी बुरी वापसी है, इसको समझेगा। मैं इसको इसके रूट को खोल देता हूँ। देखिए भाई, ये लफ्ज़ जो निकला है सारा, इसका जो मुजारी है यसीरु, इसका मतलब है होना। सारा वो हुआ, यसीरु वो होता है। आपने कहा ना बच्चा जवान हुआ, भाई बच्चा, आपने कहा सारा तिफलू शाबन, हुआ बच्चा जवान, होने के माने में है। क्या है ये? दरअसल इसका मतलब है होने के माने में। तो चूंकि ये जो जहन्नम और जन्नत कोई ऐसा तैयार शुदा चीज़ नहीं है, ये बन जाता है इंसान के अमाल की वजह से। क्या हो जाता है? इंसान के अमाल की तरफ बन जाता है, तो फिर वो वहाँ पहुँच जाता है जी, खींच कर लेकर आते हैं। वह बिसल मसीर, मसीर जो है होने की जगह को कहते हैं, ठीक है। सारा होता वो हुआ, यसीर वो होता है, मसीर का मतलब उस होने को कहते हैं। मस्दर मीमी नहीं है, ये है इसमें ज़मान और मकान है, ठीक है। इसमें ज़मान या मकान, इसीलिए मैंने कहा ना कितना बुरा ठिकाना है, इसीलिए मैंने तर्जुमा किया था, ठीक है। ये होने की जगह है, ठीक है, यानी ये वो जगह जो हुई है वो है, कितना बुरा ठिकाना है। अगर आप इसको वापसी के माने में ले लेना, तो ये है कि इंसान पलट कर क्या है, उसकी असल हकीकत की तरफ ये वापस आ गया है, ठीक है। उस वजह से ये होने के माने में, जैसा वो दुनिया में था। जी 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 जी, जैसी बुराई की थी पलट कर उसी बुराई पर ये वापस आ गई। यानी जिस अच्छाई पर ये था और वापस उसी अच्छाई पर, बिसल मसीर या व निअमल मसीर, जन्नत के लिए निअमल मसीर आ गया है और जहन्नम के लिए निअमल मसीर आ गया, ठीक है। इंसान कहते हैं, देखो ना, एक तो अरबी ज़बान के अंदर थोड़ा सा इसी तरीके से एक लफ्ज़ है सारा है, सारा यसीरू, सारा यसीरू को मतलब चलने को कहते हैं, ठीक है। तो मसीर का मतलब चलने की जगह है। मसीर का मतलब क्या है? चलने की जगह है। तो आपके पास एक लफ्ज़ आ गया मसीर है, और एक आपके पास आ गया मसीर आ गया। अल मसीर में अल लगा रहा हूँ, ठीक है। अल मसीर का मतलब क्या हो गया भाई? अगर आप देखें तो ट्रांसफर क्या है भाई? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफ़र होना। ये ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, नीचे यहाँ। मसीर का मतलब है सारी ट्रांसफॉर्म होना, ये है ट्रांसपोर्टेशन।
और ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्म होना जिसको कहते हैं सार, और एक तो ट्रांसपोर्ट चलने से है ये, और ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं मसीर कहते हैं। सारे इंसान क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, हिजरत करते हैं, चलता है, और एक मरतबा एक जगह से या एक हालत से दूसरी हालत में होता है, उसको फिर क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इस वजह से आप उसका मतलब जो है ना बाज़गश्त लेते हैं या होना लेते हैं या ठिकाना लेते हैं। आगे बढ़िएगा, ये थोड़ा सा वाज़ेह हो गया या? जी जी, छुट्टी ये थोड़ा सा इसको कंप्लीट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक ये वाला है। हाँ 2 मिनट है, फिर इसको करके फिर इंशाल्लाह ताला जी आप इसका खाली खाने को कर देते हैं। लहुम खिज़्युन फिद दुनिया वल आखिरह, शाबाश। नंबर 2 इन्नल्लज़ीन कफ़रू हाँ बि आयातिल्लाह, शाबाश। उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन वमा लहुम मिन नासिरीन वकज़्ज़बू बि आयातिल्लाहि व लिक़ाइल आखिरति मुहज़रून। देखो यहाँ पे मिन नासिरीन का अलग तर्जुमा है, मिनन नासिरीन का अलग तर्जुमा है, ठीक है। देखिए मिन नासिरीन का मतलब यानी नहीं है उनके लिए कोई मदद करने वाले। अगर आप अलिफ लाम आए तो नहीं है उनके लिए मदद करने वालों में से। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।